हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आज आपसे बीपीएससी में वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास के बारे में चर्चा करूंगा। आपको पता है जैसा कि 67th का डेट आ चुका है, पीटी का डेट आ चुका है। तो जिन अभ्यर्थियों को ऑप्शनल के रूप में इतिहास को चुनना है उनके लिए यह जानना जरूरी है कि इस वैकल्पिक विषय लेने का क्या फ़ायदा है, या फिर यूँ कहें इसके संबंध में अगर कुछ भ्रांतियाँ हैं तो मैं चाहूँगा मैं उस पर भी कुछ डिस्कशन करूँ और फिर आगे इसकी रणनीति क्या हो, कैसे तैयारी की जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने बीपीएससी में वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास के संबंध में कुछ भ्रांतियाँ, कुछ इल्यूजन्स आमतौर पे देखा जाता है कि बीपीएससी में वैकल्पिक विषय ऑप्शनल के रूप में हम जब किसी विषय का चुनाव करते हैं तो जब इतिहास की बात आती है तो इसके संबंध में कई बातें सुनने को मिलती हैं जो बेसिकली इल्यूजन है, जो सच नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। तो बीपीएससी में वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास क्यों लें, इससे पहले क्यों ना हम उन इल्यूजन्स को ख़त्म करें, उन बातों पर थोड़ी चर्चा कर लें जिनका कोई आधार नहीं है, ताकि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कॉन्फिडेंस के साथ इस विषय का चुनाव वैकल्पिक विषय के रूप में कर सकें। तो आइए देखिए क्या है इतिहास के संबंध में कुछ भ्रांतियाँ। सबसे पहली भ्रांति क्या है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है। कुछ अजीब सा नहीं लगता है आपको? सिलेबस काफ़ी बड़ा है। आपने सिलेबस अगर गौर से देखा होगा तो वो इतिहास हो या वो भूगोल हो या पॉवेड हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, सबके सिलेबस बड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि सिलेबस बड़ा होने का मतलब यह है कि हम तब तो कोई भी ऑप्शन ना चूज करें। आप पीटी की तैयारी करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं। वहाँ तो आपको ऐसा नहीं लगता। तो ये जो मानना है कि हाँ सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि सिलेबस बड़ा होने का या फिर इंच टेप से उसको माप कर और तब यह निर्णय लेने का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सिलेबस के आकार को देखकर हम यह डिसाइड करें कि हम पढ़ें या न पढ़ें। तो पढ़ाई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम इंच टेप कर से नाप कर तब पढ़ें, बल्कि हमें यह साइंटिफिक अप्रोच अपनाकर यह ध्यान देना है कि अगर सिलेबस बड़ा लग भी रहा है तो क्या वास्तव में यह प्रॉब्लमेटिक है। मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट यह है इस हिस्ट्री विषय का, इसके सिलेबस का, कि सिलेबस बड़ा दिखता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसके सिलेबस को बीपीएससी ने बिल्कुल स्पष्ट खोल रखा है, तार तार करके खोल रखा है, कहाँ कितना क्या क्या पढ़ना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न नहीं होता है, और इसके लिए हम सब को बीपीएससी को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए ज्योग्राफी देख लीजिए, ज्योग्राफी के पेपर 2 में आप देखेंगे कि दे रखा है हिंद महासागर में जियो पॉलिटिक्स पढ़ना है। अब एक टर्म जियो पॉलिटिक्स दे रखा है, आपको स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि उस जियो पॉलिटिक्स में वो क्या क्या पूछेंगे, बिल्कुल पता नहीं है। तो कहने का मतलब यह कि सिलेबस अगर आपको बड़ा दिखता भी है, वो इसलिए कि उन्होंने सिलेबस को बिल्कुल इस तरह से वेग नहीं रखा है, स्पष्ट कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है, एक एक टॉपिक्स को खोल कर रख दिया गया है। तो यह प्लस, यह पॉजिटिव एस्पेक्ट है, न कि निगेटिव एस्पेक्ट। इसलिए यह बात आधारहीन है कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। आइए हम दूसरी भ्रांति की चर्चा करें, इल्यूजन की, जो काफ़ी चर्चा में रहता है और जिसका मुझे कोई खास आधार नहीं दिखता। देखिए दूसरा क्या है, काफ़ी फैक्चुअल, तथ्यात्मक है। अरे भाई सीधी सी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा ऐसा विषय है जिसमें तथ्य फैक्ट्स ना हो। सबसे पहली बात, हर विषय में फैक्ट्स है। और दूसरी बात, अगर फैक्ट है तो मेंस में फैक्ट की कहाँ इतनी सारी भूमिका है जो आप डरते हैं, आप लोग सोचते हैं कि बहुत फैक्ट्स हैं। आपको पीटी की तरह ढेर सारे फैक्ट्स कहाँ याद करने हैं, और मेंस में फैक्ट्स की इतनी ज़्यादा भूमिका नहीं है जिसकी वजह से उसको ऑप्शनल के रूप में न लिया जाए या अकारण डरा जाए, जैसे कुछ सीनियर्स से या किसी से सुन लिया फैक्ट्स। आप सबसे पहले समझदारी से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए। आपको क्या 1857 रिवोल्ट का डेट याद रखना है? क्या पेरिस सम्मेलन का डेट रखने में परेशानी है? वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ, क्या ये याद रखने की ऐसा फैक्ट है जो आपको परेशानी होगी इसमें? कहने का मतलब ये कि फैक्चुअल है, लेकिन मेंस के क्वेश्चन को लिखते समय फैक्ट्स की उतनी ज़बरदस्त भूमिका नहीं है, जिसकी वजह से डर के कई बार कई ऐसे विद्यार्थी बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं। तो यह सोचना कि यह फैक्ट्स है, फैक्ट है तो है, लेकिन फैक्ट का क्या रोल है, कितना उसको मेंस में हमें लिखना है, कितनी उसकी आवश्यकता है, जरा इस पर भी तो विचार करें।
तो यह बात, इस बात में भी कोई दम नहीं कि यह फैक्ट है तो है। आप पीटी में फैक्ट पढ़ते तो हैं, आप चूंकि पीटी एग्जाम ही फैक्चुअल है और पीटी में आपने पढ़ा है तो फिर आप तो ऑलरेडी मेंस के लिए तैयार हैं। जितना फैक्ट्स मेंस में चाहिए बल्कि उससे कहीं अधिक आपने याद कर रखा है, आपको तो कहीं परेशानी होने जा ही नहीं रही है। तो दूसरी भ्रांति का भी मुझे कोई आधार नहीं दिखता। अब आइए तीसरी बात, मार्क्स नहीं आते। यह तो बहुत अजीब सी बात है। प्रीवियस ज़्यादा नहीं 5 से 10 साल का रिजल्ट आप देख लें, आप पाएंगे कि इतिहास ही एकमात्र विषय है जो सबसे अधिक सफलता दिलाता है। क्यों? क्योंकि यह कभी डुबाता नहीं है। कहने का मतलब यह कभी आपको रसातल में नहीं आपको भेजेगा। जैसे हिस्ट्री एक मॉडरेट सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स बहुत बुरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ज़रा भी गंभीरता से पढ़ाई की है तो इसके मार्क्स अच्छे आने ही आने हैं। और यह सफलता दिलाने में हिस्ट्री इंस्ट्रूमेंटल और इतना लोकप्रिय क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें अच्छे मार्क्स आते रहे हैं और इसका एक लंबा इतिहास है। बल्कि आप इसकी तुलना, कहा जाता है तुलनात्मक अध्ययन सबसे बेहतर होता है, आप इसकी तुलना दूसरे ऑप्शनल से करें। हो सकता है कुछ ऑप्शनल ऐसे होते हैं, उनकी प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इतिहास में मार्क्स कम आते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स की तो प्रकृति ही ऐसी है। अब कोई फिजिक्स की तुलना हिस्ट्री से कैसे करे? वो तो मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स खुद मैथमेटिकल है। लेकिन हिस्ट्री की लोकप्रियता आप खुद सोचिए क्यों इतनी है? सबसे अधिक संख्या में विद्यार्थी इसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह डुबाता नहीं है, आपको बर्बाद कभी नहीं करेगा, बल्कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। सिलेक्शन दिलाने में एकमात्र यही विषय है जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों का रिजल्ट आप देख सकते हैं। हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, आप बीपीएससी में भी देख लीजिए, आप यूपीएससी का भी रिकॉर्ड देख लीजिए। आप खुद इन बातों पर गौर से अगर विचार करेंगे तो मेरी बात को शायद बेहतर समझ पाएं। आइए हम आगे की चर्चा करते हैं। अब देखिए, जब मैंने कहा कि इतिहास के बारे में वैकल्पिक विषय अर्थात ऑप्शन लेने के पहले कई बार बहुत सारी बातें सोचकर कई कैंडिडेट सोचते हैं कि नहीं ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो मैंने इस इल्यूजन को, इस सोच को, इस डर को मैंने ख़त्म किया अपनी बातों से। आपने जहाँ तक होगा आपने सुना होगा और आप खुद भी इस पर विचार करेंगे। अब दूसरा मुद्दा ये है कि इतिहास ही क्यों, जैसा कि मैंने टाइटल भी बनाया है वैकल्पिक विषय के रूप में, इतिहास ही क्यों। अगर हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम इतिहास को ही ऑप्शनल के रूप में क्यों लें? आपका नेक्स्ट सवाल हो सकता है और सवाल बेहद जायज़ है, तो क्यों ना इस पर कुछ चर्चा की जाए। आइए देखते हैं, इस पर कुछ सकारात्मक चर्चा हो तो शायद आपकी मुश्किल आसान हो और शायद आपको वैकल्पिक विषय के चुनाव में ज़्यादा आसानी हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात में देखिए क्या मैं कहूँगा, क्यों इतिहास ही लें। आप खुद भी समझ सकते हैं और बहुत ही नेचुरल बात है, अति सरल एवं सहज विषय। इतिहास ही आप देखेंगे 21-22 जो ऑप्शन बीपीएससी ऑफर करता है, इतिहास ही एक विषय है जो सबसे सरल और सहज है। अर्थात यह एक ऐसा विषय है जिससे प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा या बहुत वाकिफ है। वैसे भी आप स्कूल टाइम से ही इसके बारे में कुछ न कुछ आपके स्कूल में भी आपने पढ़ा ही होता है। साथ साथ इस विषय की प्रकृति ही ऐसी है कि इसको समझने में, ग्रास्प करने में, इसके बारे में सोचने में, चर्चा करने में, जानने में आपको खुद ब खुद रुचि उत्पन्न होती है और बहुत सहज तरीके से आप इसे समझ लेते हैं। आपको इसके में कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है। आप खुद पर इसको लागू करें, किसी दूसरे के संदर्भ में इसको देखें, तब आपको पता चलेगा मैं कहाँ तक सही बोल रहा हूँ। आइए अब दूसरी बात करें। दूसरा पॉइंट, किसी भी पृष्ठभूमि के स्टूडेंट के लिए उपयुक्त। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी स्टूडेंट का जो बीपीएससी की परीक्षा दे रहा हो, उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, वह ह्यूमैनिटीज़ का हो, मानविकी का हो, या फिर साइंस बैकग्राउंड का हो, मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो। हिस्ट्री के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बैकग्राउंड आपका जो भी हो, आप हिस्ट्री के साथ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे खुद अपने स्टूडेंट्स जो एक्चुअली जॉब इंजीनियर जो जॉब कर रहा था हरियाणा में, उस बंदे ने, उसने मुझसे सलाह ली। मैंने कहा ठीक है, हिस्ट्री बहुत सहज और बेहतर विषय है, आप एक बार ट्राई कीजिए अगर आपको वहाँ सफलता नहीं मिल रही है। और आज की तारीख में वह सफल है, आज की तारीख में वह सफल है और उसे अच्छा पोस्ट मिला, सीईओ का बढ़िया पोस्ट मिला। तो उसने अपनी खुशी मुझसे जाहिर की। वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। तो कहने का मतलब ये है कि एक सामान्य ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा या फिर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का, सबके लिए यह बिल्कुल सहज है कि वो हिस्ट्री के साथ अपना तालमेल बिठा ले। और आपको इसके लिए किसी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी विशेष ज्ञान या किसी विशेष मनोवृत्ति की जरूरत नहीं। जैसा कि हम फिलॉसफी में देखते हैं, एक खास तरीके का बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए,
या फिर कुछ इस तरह की बात कि नहीं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, हिस्ट्री के सामने ऐसी कोई कठिनाई नहीं आती है। एक बहुत ही प्लस पॉइंट है हिस्ट्री के साथ। आप खुद भी इस बात को देख सकते हैं। आइए तीसरी चर्चा हम करें, तीसरे पॉइंट को हम देखें, सिलेबस की अस्पष्टता। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है शुरू में ही कि सिलेबस बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, ऐसी चर्चा होती रहती है। सिलेबस बड़ा है तो क्या हुआ, सिलेबस अस्पष्ट है, कन्फ्यूजन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आइए अब देखते हैं आगे क्या है। बीपीएससी जीएस फर्स्ट पेपर में इसका प्रत्यक्ष लाभ, यह भी मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपने सिलेबस देखा होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीपीएससी जीएस फर्स्ट पेपर में जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें इतिहास के 6 प्रश्न आते हैं, उसमें से 3 का उत्तर आपको देना होता है। तो स्वाभाविक है कि अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शन लिया है बीपीएससी में तो उसका लाभ तो आपको मिलना ही मिलना है। आपके जीएस फर्स्ट पेपर में एक सेक्शन की आपकी तैयारी हो जा रही है, आपको उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या चाहिए आपको, यह प्रत्यक्ष लाभ आपको मिल रहा है जिसमें आपको वहाँ पे कम मेहनत करना है। यह एक बहुत अच्छी बात है हिस्ट्री के साथ। अब अगला हम देखते हैं अंकदायी मार्क्स फेचिंग। मैंने जैसा पहले कहा है और इसको बार बार रिपीट करूंगा तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं इतना एक बार फिर कहूंगा कि यह मार्क्स फेचिंग है, इसमें मार्क्स आते हैं। और अगर आपने प्रश्न को समझ लिया, प्रश्न की प्रकृति को समझ लिया, तो मैं आपको बताऊं इसमें मैथमेटिकल मार्क्स आते हैं। अगर 1857 के नेचर को पूछ रहा है, अगर वह यह पूछ रहा है कि यह सिपाही विद्रोह था और कमेंट टिप्पणी करें, अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे इसमें क्या लिखना है, तो ट्रस्ट मी, आप बल्कि आप दूसरों से भी इस पर चर्चा करें, आपको मैथमेटिकल मार्क्स मिलता है। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपको मैथमेटिकल मार्क्स मिलता है। कहने का मतलब ये कि यह सोचना कि हिस्ट्री है मानविकी का, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, इसमें पता नहीं मार्क्स नहीं आता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं, इसमें कभी आपको 90, 80 इस तरह का कभी सुनने को नहीं मिला। यही कारण है कि यह विषय काफ़ी लोकप्रिय है और पास कराने में, रिजल्ट दिलाने में, नौकरी दिलाने में इसकी बहुत अहम भूमिका हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छा मार्क्स आना ही आना है, बशर्ते कि आपने थोड़ी भी ईमानदारी बरती हो। आइए हम देखते हैं इसमें क्या है। एक और खास बात, प्रकृति स्टैटिक होने का लाभ। प्रकृति स्टैटिक होने का लाभ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टैटिक का मतलब, स्टैटिक और डायनामिक 2 शब्द है। मैं कह रहा हूं हिस्ट्री स्टैटिक है, अगर कोई विषय डायनामिक, मैं सपोज पॉलिटिकल साइंस या पॉवर डायनामिक है। कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ सब्जेक्ट की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें दिन ब दिन निरंतर रोजमर्रा के तौर पर, या यूँ कहिए कुछ दिनों पर कुछ नई नई बातें, कुछ नए नए इश्यूज उठते रहते हैं। आप पॉलिटिक की बात ही ले लीजिए, आप पॉवर्टी की ही बात ले लीजिए, प्रशासन से संबंधित है, या फिर आप पॉलिटिक की बात लीजिए तो नया नया सिचुएशन क्रिएट होता है, चाहे वो संविधान से संबंधित हो, या शासन, या फिर यूँ कहिए सरकार की स्थिरता से संबंधित हो, या फिर सरकार के द्वारा जो नई नीतियाँ आई उससे प्रशासन पर क्या असर पड़ रहा है। कहने का मतलब कि कुछ विषय ऐसा होता है जिसमें नए नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं और आप एक बेसिक पुस्तक तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ आपको डे टू डे डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो पेपर के माध्यम से रखें, चाहे मैगजीन के माध्यम से रखें, जीएस के लिए नहीं बल्कि उस ऑप्शनल के लिए। लेकिन इतिहास विषय में आपको एक फ़ायदा क्या है, यह फ़ायदा यह है कि एक स्टैटिक विषय है, स्थिर विषय है। स्थिर से मेरा अभिप्राय यह है कि अगर आप इत्मीनान से कुछ अच्छे लेक्चर्स, कुछ अच्छे नोट्स, कुछ प्रमाणिक पुस्तक के साथ बैठकर अपने घर में इत्मीनान से पढ़ें तो आपको ज़्यादा हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इत्मीनान से और अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके और बहुत अच्छी और बैलेंस तैयारी कर सकते हैं। यह इसके साथ इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आपको ज्योग्राफी और पॉवर्टी की तरफ बहुत ज़्यादा हाथ पांव, या इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको कम समय में लिमिटेड मटेरियल के साथ बहुत बेहतर तरीके से पुख्ता तैयारी कर सकते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अभी मैंने क्या कहा, कुछ प्रमाणिक पुस्तकों, अच्छे लेक्चर्स, नोट्स की उपलब्धता होने पर संतुलित तैयारी। यही बात मैंने कही, स्टैटिक होने का यही फायदा है कि आपको ज़्यादा हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं, और निश्चित रूप से ढेर सारे मटेरियल्स मार्केट में उपलब्ध हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। कुछ अच्छे लेक्चर्स भी हैं जो आपको पढ़ाएंगे, कुछ अच्छे कोचिंग्स हैं, जैसे जो भी आपकी इच्छा, वो तो बिल्कुल आपके स्वीट विल पर है। कुछ अच्छे नोट्स, कुछ अच्छी किताबें
और फिर आपका अपना मेहनत, आपको इधर उधर नहीं देखना है, हाँ ये पेपर देखना है, वो मैगजीन देखना है, नया डेवलपमेंट है जरा डिस्कस करना है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज नहीं। इतिहास बिल्कुल इसमें कुछ नया जुड़ने से रहा। अगर कुछ नया कोई नई घटना होती भी है तो वो पीटी के लिए कोई नया फैक्ट आता है। सपोज साउथ में कहीं पे अचानक कोई मूर्ति मिली जो इतनी पुरानी है, तो यह पीटी के संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। मेंस के लिए आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो डे टू डे डेवलपमेंट के द्वारा भी हिस्ट्री में कुछ नया नहीं होने दिख रहा है, नया होता नहीं दिख रहा है, या कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको ज़्यादा हाथ पांव मारना पड़े, जैसा ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में करना होता है, जैसा लोक प्रशासन में करना होता है। तो कहने का मतलब ये कि इसके स्टैटिक होने का भी आपको फ़ायदा है, और आप इस फायदे को उठाएं और बिना कुछ सोचे, या यूँ कहिए उन भ्रांतियों को दिमाग से निकालते हुए, उन इल्यूजन से अपने आप को बचाते हुए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एक सच्चे मन से बीपीएससी में इतिहास विषय लिया जाए कि नहीं, एक स्वतंत्र रूप से सोचकर, विचार कर और निर्णय लें। आप खुद, कहा जाता है मैन इज द बेस्ट जज फॉर हिमसेल्फ। मैंने अपनी बात रखी, मैंने इतिहास के सामने आपसे के साथ डिस्कस किया, चर्चा किया, लेकिन अल्टीमेटली यू आर द मास्टर ऑफ योर प्लान। सो ए मैन इज द बेस्ट जज फॉर हिमसेल्फ। आपको खुद निर्णय लेना है, और निर्णय लेते समय निश्चित रूप से आप मेरी बातों पर गौर करें, और फिर देखिए आप बेहतर निर्णय लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक।